बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अच्छा बच्चों, कल हमने मसला बनाने का तरीका बनाया था। मसला बनाने का तरीका मैंने आपको क्या अर्ज किया था कि देखो मसला कैसे बनाया कैसे जाता है। मसला ऐसे बनाया जाता है कि आप पहले क्या करते हो, मैयत के बारे में सारा वो लिख लेते हो कि जी मैयत थी। अब जैसे कोई बंदा फौत हुआ है तो उसके वारिसीन में से, शरई वारिसीन में से कौन कौन जिंदा है। तो हमने कहा कि जी उसका जौज जिंदा है, बिन्त उसकी जिंदा है, बिन्तुल इब्न मौजूद है और उख्ते ऐनी मौजूद है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो हमने फराइज पढ़े हैं ना, अभी हमने जितने अहवाल पढ़े थे उनको क्या करो, जौज के ऊपर लगाते जाओ कि देखो मैयत की बेटी मौजूद है, मैयत की, हाँ मैयत की बेटी या पोती मौजूद हो तो जौज को क्या मिलता है, रोबो मिलता है। अच्छा बेटी अगर एक हो साथ, उसके साथ बेटा ना हो तो इसको निसब मिलता है। अच्छा पोती अगर हो तो मैयत की औलाद मौजूद है, अगर मुजक्कर होती तो इसकी छुट्टी हो जाती, मुजक्कर ना हो मुअन्नस हो तो देखो कि एक है या एक से जायद है। अगर एक है और इसके साथ इसको इब्नुल इब्न ना हो, पोता ना हो तो इसको क्या मिलता है, सुदस मिलता है। ठीक हो गया, तो इसको निसफ हो गया था, इसको उसमें। और उख्ते ऐनी क्या था, उख्ते ऐनी में हमने कहा था कि अगर औलाद मौजूद हो, मोनस औलाद मौजूद हो तो उख्ते ऐनी क्या बन जाती है, उनके साथ उस मोनस औलाद के साथ मिलके क्या बन जाती है, असबा बन जाती है। तो ये असबा बन गए थे। फिर हमने इनके जो थे हिस्से थे, हमने कहा था कि हर एक का, कल हमने पढ़ा था कि मखरज होता है, रूबो का मखरज क्या होता है। और मैंने बताया था रूबो का क्या मतलब है कि उसको क्या हो जाए कि जब आप उसको मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लाई करो, जरब दो तो जवाब एक या दो, कुछ इस तरह की कोई चीज आपके पास आ जाए। बटों में चीज ना रहे, कसर में ना रहे, बल्कि क्या आ जाए, पूरे का पूरा अदद आ जाए। अच्छा कसर ना आए हमारे पास। तो कसर ना आए तो हमने कहा रूबो का मखरज क्या था, चार उसका मखरज था। अच्छा निसफ का मखरज क्या था, दो था। सुदस का मखरज क्या था, छह था। ठीक है ना। और असबा का कोई मखरज नहीं होता। तो अब हमने कहा था कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। इसका तरीका ये होता है कि जो जो अदद मौजूद है ना उनको लिख लो, दो एक एक मरतबा। उसमें से अगर दो मरतबा भी आ रहे हैं तब भी उसको एक मरतबा लिख लो, अब क्या करो, जो सब जो एक के बाद दो से सबसे पहले स्टार्ट करो। एक एक तो हर एक को वो करता है ना, एक तो हर एक को काटेगा, एक तो हर एक को काटेगा। ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप क्या करना शुरू करो कि एक तो हर एक को काट रहा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने दो से काटना शुरू किया। तो आपने कहा कि जनाब दो क्या करेगा, ये दो, दो एकम दो आ जाएगा। ठीक है ना, दो दूनी चार और दो तीन छः। ठीक है ना, दो तीन छः। फिर आपने क्या किया कि अभी ये एक हो गया, जो एक हो गया फिर दोबारा क्या करोगे। ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा, फिर दो से करो, दो, फिर ये एक हो गया और ये तीन आ गया। अब कौन सा है कि इसको तकसीम करो, किस साथ, तीन से तकसीम करो। तो ये एक, एक और एक। अब इनको सबको जरब दे दो, दो जरबे दो जरबे तीन। तो जवाब क्या आ रहा था, 12 आ रहा था। मसला 12 से बनाओ। अब उस 12 में से क्या करो, अब उनको दो, खावन को दो। उस 12 में से क्या करो, खावन को दो। खावन 12 में से रूबो दो। तो आपको पता है कि रूबो का क्या मतलब होता है। 12 को जब आप 1/4 से जरब देते हो ना, 1/4 रूबो से जरब दिया ना, तो क्या जवाब आता है, चार एकम चार और तीन। तो जवाब क्या आता है, तीन आता है ना। रूबो क्या आ गया, तीन आ गया। अच्छा 12 को 1/2 से जरब दो, 12 को 1/2 से जरब दो तो क्या जवाब क्या आएगा, छः आएगा। तो छः आ गया। अच्छा 12 को सुदस का क्या मतलब होता है, 1/6। 12 को 1/6 से जरब दोगे तो जवाब क्या आएगा, दो आएगा। तो दो आ गया। और अच्छा अब इनको पहले गिन लो कि कितने ये हो गए, 3 + 6 9 और 2 11। अब एक हिस्सा बच रहा था। तो असबा का मतलब ही ये होता था कि जविल फुरूस को देने के बाद, जविल फुरूस को देने के बाद जो कुछ बचेगा वो असबा को दे दो। तो 11 हो गए थे, एक इसको दे दो तो 12 हो जाएगा। तो ये 12 बन गया आपके पास। ये आपका क्या आ जाता था, जवाब आ जाता था। आप अब इस औरत ने जो कुछ भी छोड़ा है, बस आसान तरीका ये है कि उसको 12 हिस्सों में डिवाइड करके, 12 हिस्सों में डिवाइड करके दे दो। हर एक का हिस्सा पहुंच जाएगा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। हर एक को अल्लाह ताला की तरफ से जो मुकर्रर किए हुए हिस्से थे वो क्या हो जाएंगे, उसको मिल जाएंगे। और हर एक को पूरा पूरा हिस्सा जो है ना वो मिल जाएगा। ये तो था हमारा, हमने मसला बनाने का तरीका वो किया था। अच्छा अब इसमें ना आप कह सकते हो कि उस्ताद जी अगर असबा मौजूद ना हो, जैसा कल आपने कहा था कि अगर असबा मौजूद नहीं है और तो फिर क्या होगा, फिर तो बड़ी परेशानी भी बन सकती है कि जनाब क्या हो सकता है कि हमने हिस्से ज्यादा बना दिए हों, हो सकता है हमने हिस्से कम बना दिए हों। ठीक है ना, तो चांसेस है ना, और हो सकता है हिस्से बिल्कुल बराबर आए हों। तो मसला जो है ना हमारे पास से जो हम कहते हैं, तो सबसे पहले अलबाबुस्सानी के अंदर से पहला सबक आ गया तकसीम मसले का।
कि मसला की तीन किस्में होती हैं, मसले की तीन किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती है मैंने आपको अभी बता दिया कि तीन किस्मों से क्या क्या मुराद है। तो आप जो कहते हो कि जी मसले की तीन किस्में हैं, तो तीन किस्में से कौन कौन सी मुराद है। मसला आदिला भी हो सकता है, आदिला अदल से है ना, आदिला। अच्छा आदिल से जो आदिला हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, मसला आदिला हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, आइला। आइला, ठीक है ना, आइला। इसको हम कहते हैं ऑल हो रहा है मसले के अंदर, ठीक है ना, ऑल हो रहा है, ठीक है ना। मसला आदिला हो सकता है, आइला हो सकता है, या नाकिसा हो सकता है। अच्छा अब इसको आप कहोगे उस्ताद जी ये नाम क्या है, ये तो बड़े परेशानी की बात है। आदिला केड़ा है ते, आइला केड़ा है ते, ये केड़ा है। तो अब देखो जरा, जब मसला बनाया जाए तो तीन सूरतों में से कोई एक सूरत दरपेश होती है। अच्छा हमेशा याद रखो, जब भी आप ये एलसीएम निकाल के कोई मसला बनाओगे तो तीन सूरतों में से कोई एक सूरत जरूर पेश आएगी। अच्छा कोई एक सूरत जरूर पेश आएगी मसला बनाते वक्त जो है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई एक सूरत जरूर पेश आती है। क्या होगा, कहते हैं कि या तो ये होगा कि या मसला और सिहाम तकसीम शुदा दोनों बराबर होंगे। मसला और सिहाम, इसको सूरत आदिला कहते हैं। जैसे मसला भी 12 है और सिहाम भी 12 है, मसला भी 12 है और हाँ, जो है ना सिहाम भी 12 है। अच्छा अब समझना सिहाम तकसीम शुदा से क्या मुराद है। अच्छा ये बात समझना, मसले से क्या मुराद है और सिहाम तकसीम शुदा से क्या मुराद है, ये एक दफा पल्ले बांध लो, ताकि बार बार मुझे बताना ना पड़े। आप ये ना हो कि उस्ताद जी क्या आप बताते रहते हैं जनाब कि मसला किड़ा है तो सिहाम किड़ा है। देखना, देखो बच्चों, ये होता है जो आप एलसीएम निकाल के वो करते हो ना, आप कहते हो जायदाद को तकसीम कितने में करना है। तो हमने कहा कि जायदाद तकसीम क्या होगी, 12 हिस्सों में तकसीम की जाए, ये होता है मसला। ये होता है मसला, उसको हम जो जायदाद जिसको हमने तकसीम करना है उसके हम हिस्से बना रहे हैं, ठीक है ना, उसके हम हिस्से बना रहे हैं। और सिहाम तकसीम शुदा मुराद से क्या होता है, सिहाम से मुराद वो शेयर्स होते हैं जो हम हर एक को दे रहे हैं। ये जो है ना ये सिहाम है, 3, 6, 2, ये क्या होंगे, सिहाम कहलाएंगे। समझ आ रही है बात की। सिहाम तकसीम शुदा का क्या मतलब होगा कि ये क्या बन रहे होंगे, सिहाम तकसीम शुदा हो रहे होंगे। अच्छा अगर ये ना होती, समझो इसमें से, अभी समझो बात को, अगर ये ना होती उख्ते ऐनी ना होती, तब भी मसला 12 से ही बनना था। क्यों, जौज को रुबो मिलना था, बिन्त को निसफ मिलना था, बिन्तो लिबन को सुदुस मिलना था। तो लेकिन देखो सिहाम तकसीम शुदा कितने बच रहे थे, 3 खावन को जा रहे थे, 6 किसको जा रहे थे, बेटी को जा रहे थे, और 2 किसको जा रहे थे, पोती को जा रहे थे। लेकिन अब देखो मसला 12 है, लेकिन की करना है, हिस्से जो हमने सिहाम जो बनेंगे देने हैं वो कितने देने हैं, 11 देने हैं। यानी ये हो गया कि पेड़े आपने 12 बना लिए हैं रोटियों के। और गल समझे हो, मेरी गल समझना, ठीक है ना। पेड़े आपने क्या कर दिए हैं, 12 बना दिए हैं। और आटा था, पेड़े आपने 12 बना दिए हैं। खाने वाली रोटियां जो आपने क्या करनी थी, 11 रोटियां देनी थी। चलो जी हूं की करा, एक रोटी क्या हो गई, एक पेड़ा जायद हो गया, उठा के फेंक दो। चलो जी, आप कहो कि जी फेंक दो, हैं क्यों फेंक दो, ठीक है ना, क्यों फेंक दें। आप क्या करें भाई उस एक पेड़े को, क्या करें, अब किसको देना है वो एक पेड़ा, किस किस को देना है, खामन साहब को देना है नहीं देना उस पेड़े में से कुछ, बेटी को देना है, पोती को देना है नहीं देना, क्या करें उसमें से। समझ आ रही है बात की। तो क्या हो गया, मसला बड़ा है सिहाम कम है, मसला बड़ा है सिहाम कम है, नहीं समझ आई है। पेड़े 12 बन गए हैं, पेड़े 12 बन गए हैं, रोटियां की कितनी थी, 11 रोटियां देनी थी। नहीं समझ आई बात की, समझ आ रही है। यानी अब क्या हो गया ये, इसमें से कुछ बात समझ आई है, सिहाम और मसले की बात समझ आ गई है ना। सिहाम और मसले को एक दफा समझ लेना, ताकि बार बार ये ना कहना उस्ताद जी आप उर्दू बड़ी किस किस ठेठ उर्दू ये क्या बोल रहे हैं। तो क्या आ गया, तो कहते हैं या मसला और सिहाम तकसीम शुदा दोनों बराबर होंगे। तो जैसे अभी था 12 थे और 12 ही, 12 पेड़े 12 रोटियां, 12 पेड़े 12 रोटियां। तो क्या आ गया मसला और क्या आ गया उसमें से, ठीक है ना, समझ आ रही है। 12 हाँ रोटियां 12 वो उसमें से, ठीक है ना। तो 12 ते 12 हो गया, ठीक है। तो उसको कहते हैं आदिला, कहते हैं आदिला कहते हैं, यानी पूरे पूरे हो गया, कोई गल नहीं, परेशानी की गल नहीं होती है, ठीक है ना। हम कहते हैं जनाबी अली मसला भी 12 तो सिहाम भी 12, समझ आ गई है।
अच्छा, मसला कम हो सिहाम ज्यादा हो, ओए होए 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 होए, मसला कम हो सिहाम ज्यादा, इसको सूरत आइला कहते हैं, ऑल होगा इसमें, इसको आइला कहते हैं। अब ये बात समझना जरा, मसला कम है और पेड़े आपने 12 बनाए हैं, पेड़े कितने बनाए हैं? 12, मसला आपने 12 से बनाया है, रोटियां आपने 13 देनी थी। चलो जी, कम खराब हो गया है। रोटियां क्या है, 13 देनी है, और क्या है, पेड़े क्या बने हुए हैं, 12 बने हुए हैं। तो अब काम खराब होगा ना, अब काम क्या करना पड़ता है, फिर की करते हैं, उन हर पेड़े में से ना थोड़ी थोड़ी क्या करते हैं, हम कहते हैं यार आटा हर एक में से उठाओ, हर एक में से थोड़ा थोड़ा आटा उठाओ, 13वां पेड़ा बनाना है हमने, 13वां पेड़ा। ऐसे ही करते हैं ना, कि जी उसमें से, इसको कहते हैं ऑल हो रहा है, कि मसला अगर कम हो जाए, मसला कम हो जाए सिहाम ज्यादा होंगे तो इसको सूरत आइला कहते हैं। मसला 12 तो सिहाम 13, इसको सूरत आइला कहते हैं। अच्छा, तीसरी सूरत क्या होती है, मसला ज्यादा और सिहाम कम होंगे, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 12 पेड़े बना दिए, 12 पेड़े बना दिए, 11 रोटियां बनानी थी, तो इसको सूरत नाकिसा कहते हैं, इसको सूरत नाकिसा कहते हैं। गल समझ रहे हो, इसको सूरत नाकिसा कहते हैं, ये अच्छी तरह पता होने चाहिए। अच्छा, सूरत नाकिसा, आयला और आदिला। नाकिसा, ठीक है ना, मसला ज्यादा है सिहाम कम है, सिहाम कम होंगे तो नाकिसा होता है, और सिहाम ज्यादा हो जाए तो फिर वो आयला आयला हो जाता है, या ऑल उसको हम कहते हैं, ठीक है ना, जैसे मसला 12 सिहाम 11। अच्छा जी, अब होगा क्या इसमें से, आसान सी सूरत है ना, आपको खुद पता है कि जनाब इसमें हम क्या करेंगे, रोटियां और पेड़े अगर क्या हो जाएं, रोटियों और पेड़ों का मसला बन जाए तो आपने क्या करना होता है, आप जैसे आम रूटीन में काम करते हो ना, यहाँ पे भी क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपने वही काम करने हैं, बस इसमें ना थोड़ा सा की करना है, इसमें थोड़ा सा ना, जो खामंद या बीवी है ना वो रगड़ा खाते हैं। अच्छा, जो रोटियां रोटियों के पेड़ों के चक्रों के अंदर ना, खामंद और बीवी क्या करते हैं, वो रगड़ा खाते हैं। अच्छा, बेगम मर जाए तो खामंद को रगड़ा लग जाता है, उसमें अगर हिस्सों में कोई इस तरह की कोई परेशानी आ जाए, या क्या हो जाए, बीवी मर जाए तो खामन को, या खामन मर जाए तो बीवी को, ये बस याद रखना। अच्छा, तो आप कहते हैं चलो जी हम करते क्या हैं, कहते हैं कि सूरत आदिला का हुक्म यह है कि फबिहा, फबिहा का मतलब क्या है, अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। क्या मतलब, वो 12 पेड़े हैं, 12 रोटियां, तो बस कर खत्म करो काम, ठीक है ना, फबिहा, फबिहा का मतलब कि अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। सूरत आइला का हुक्म यह है, ठीक है ना, अच्छा जी, कि मजमुए सिहाम को मसला के बाद औलुहु का उन्वान देकर लिख दिया जाए। क्या करेंगे, मजमुए सिहाम सिहाम को मसले के बाद औलुहु का उन्वान देकर लिख दिया जाए। मसला 12 तो औलुहु 13, मसला 12 तो औलुहु 13, सूरत आइला का की मतलब है कि रोटियां 13 करनी है, रोटियां की करनी है, आप यही काम करते होते हो, की काम करते होते हो, देखो आपने मसला बनाया, आपने लिखा 12, मसला 12 से बना, ये नीचे जो रोटियां जो देनी है ना आपने, वो कितनी है, 13 है, तो की करा जी, कोई गल नहीं, सालन में पानी डालो, समझ रहे हो, सालन में पानी डालो तो की हो जाएगा, सालन बढ़ जाएगा। गल समझ आ रही है, सालन में पानी डालो तो सालन की हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो की करा, इतने की करा, इधर की करना है, पेड़े को छोटा छोटा कर लो, कितने पेड़े बना लो, 13 बना लो, तो इसको कहते हैं मसले के बाद औलूहू लिखो, औलू लिखो, पेड़े 13 कर लो, बस खत्म हो गई गल। थोड़ा पेड़ा पेड़ा जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, रोटी का साइज थोड़ा सा की हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन की हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो औलूहू समझ आ रही है बात की, कि मजमुए सिहाम को, ठीक है ना, औलूहू लिखेंगे, इस मसले को जो है ना, औलूहा, बस उसमें से भी औलूहा, कि जी उसमें से हम जो है ना सहम को सहम ले रहे हैं, कि मतलब कि जो है ना उसमें से मसाला तुंत का अगर लेंगे तो फिर औलुहा कर देंगे, और उसमें से अगर इसको जो है ना हम उसको ले रहे हैं तो सहम से जो है ना, कि जो है ना उसको हम वो कह लेंगे, ठीक है, तो औलुहू वैसे आमतौर पर वो करते हैं, उसमें से औलुहू कहा जाता है, ठीक है ना, औलुहू, मजमुए सिहाम को मसला के बाद औलुहू का उन्वान देकर लिख दिया जाए, इसको हम लिखते हैं औलुहू लिख दिया, ठीक है ना, तो औलुहू हो गया। अच्छा जी, मसला 12, तो उसका औलुहू उसका ऑल कर दिया तो क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना, मसाला से जो है ना औलुहू, ठीक है, उसके ऑल हो गया 13 कैसे कर दिया, ठीक है जी, तो ये उसमें से आ जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या आ जाएगा,
अब करते हैं कि जनाब, ऑल में गलती से बचने के लिए साहिब सिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने, अच्छा अब ये समझना, साहिब सिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक इस्तिकरा बयान किया है। इस्तिकरा किसे कहते हैं बच्चों, याद समझो। इस्तिकरा का मतलब होता है कि आपने जाकर, ये मंतिक की इस्तिलाह आपने पढ़ी होगी पहले साल में, इस्तिकरा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इस्तिकरा कहते हैं। इस्तिकरा क्या चीज होती है, इस्तिकरा का मतलब होता है, ये आपने उधर भी पढ़ी होगी, आपने कहा कि जनाबे अली, आपको कहा किसी ने, जाओ यार ऐसा करो बाजार में देख कर आओ कि लोग क्या करते हैं, लोग, हाँ, जो है ना, मिसाल के तौर पे आप गए, आपने कहा कि जनाब ऐसा करो, जाके देख कर आओ, हाँ, कि जी फलां मार्केट के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, फलां मार्केट में लोग क्या करते हैं। उसने जाके मार्केट के अंदर एक सर्वे किया। जब वो सर्वे करने के बाद वापस आया ना, तो उसने एक हुक्म लगा दिया। उसने कहा कि फलां मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं, खाना बहुत खाते हैं, खाना बहुत खाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने जाके गौर और फिक्र करके उसके बाद क्या कर दिया, आपने एक हुक्म लगा दिया, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इस्तिकरा। इस्तिकरा की जो है ना, एक ही आपने सब पे ना वो हुक्म जो है ना लगा देते हो, जिसमें से जैसे ये पोल और सर्वे होते हैं ना, ये कभी देखा है, ये क्या करते हैं कि आप, ये जो पोल और सर्वे किया जाता है बेसिकली, जो आप सुनते नहीं हो कि इलेक्शन से पहले जो होता है ना, राइटर्स का नाम सुना है, राइटर्स, REUTERS, वो जो है राइटर्स के जी, इसमें से ये सर्वेस और वो सारे के सारे जो होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, ये सर्वेस किए जाते हैं इलेक्शनों से पहले, हर चीज से पहले क्या होता है, लोगों की एक ओवरऑल एक वो देखी जाती है, समझ आ रही है, कि उसमें से फिर यहाँ पे वो आती है कि जनाब अली आप उसके बुनियाद के ऊपर ना आप फैसले कर रहे हो, तो जाहिर बात है आप हर हर बंदे की एक वो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब क्या किया इन्होंने, साहिब सिराजी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई कहाँ कहाँ ऑल हो रहा है, कहाँ कहाँ ऑल होता है। तो एक इस्तिकरा बयान किया उन्होंने, एक अपने ना एक स्टडी जो है ना, एक ढूंढने के बाद उन्होंने एक उस चीज को बयान किया कि ये क्या होगा क्या, ठीक है ना। और आप लोग अल्लाह ताला ने, मैं खैर मैं तो उसके वो नहीं हूँ, बाज लोग तो कहते हैं कि उसमें से अगर आप लोग को अल्लाह ताला ने मौका दिया ना उसके ऊपर, अगर, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अगर आपको एमफिल वगैरह करने का मौका मिला या कुछ वो हुआ, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर एक मजमून होता है जो पढ़ाया जाता है। वो मजमून क्या होता है, जिसको आप कहते हैं जो है ना, हम रिसर्च जो होती है ना, उसमें से रिसर्च करने के लिए जो है उसमें से उसूल तहकीक, उसूल तहकीक उर्दू के अंदर उसको हम कहते हैं उसूल तहकीक, कि तहकीक कैसे की जाती है, अच्छा, तहकीक कैसे की जाती है, ठीक है ना। अंग्रेजी में हम लोगों ने जो पढ़ी थी उसको रिसर्च मैथडोलॉजी कहते हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी। मैंने बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी भी पढ़ी और मार्केटिंग रिसर्च भी पढ़ी, MBA के अंदर जो होती है ना, बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी, BRM उसको हम कहते थे, बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी। और दूसरा होता था मार्केटिंग रिसर्च, कि मार्केटिंग के अंदर जो लोग क्या होता है, कि आप लोगों की एक साइकी को पढ़ते हो कि लोग क्या चल रहा क्या होता है, ठीक है ना। इस्तिकरा बेसिकली ये क्या होती है, इंडक्शन, इसको कहते हैं कि ये जो होती है ना इंडक्शन की एक उसमें से होती है। अच्छा, ये जो मंतिक आप लोगों ने पढ़ी है ना, आप लोग समझते हो ना कि मंतिक बिल्कुल बेकार चीज है, उमूमी तौर पे यही वो बताया जाता है ना कि मंतिक क्या है, बिल्कुल बेकार फजूल चीज है। मंतिक इसलिए बेकार और फजूल हमें लगती है क्योंकि हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे होते उसके अंदर, अपनी लाइफ के अंदर जाहिरी तौर पे। अगर आप, हाँ, जब आप रिसर्च मैथडोलॉजी वगैरह पढ़ोगे और उस जगह के ऊपर आप जब वो करोगे ना, जो आप मंतिक में आपने पढ़ा था ना, सुगरा और कुबरा को मिला के नतीजा अखज करना, सुगरा थे कुबरा थे फलां ये हो गया, तो उसमें से, तो ये क्या हो सकता है, ये इसमें भी क्या होता है, आपके पास आपकी रिसर्च के अंदर भी आप बहुत सी जगहों के ऊपर उसको यूज कर रहे होते हो, समझ आ रही है बात की, ठीक है ना। तो उसमें से ये जो होती है, लेकिन हमें क्योंकि पढ़ाई नहीं जाती इस तरीके से ना, हमारे यहाँ फलसफा सही तरीके से पढ़ाया जाता है, कि हम समझते हैं कि जी फलसफा जो है वो बिल्कुल बेकार चीज़ है। ऐसे ही हम मंतिक को भी क्या करते हैं, मंतिक को भी जो चीज़ लाइफ के अंदर हर जगह के ऊपर इस्तेमाल हो रही है उसको हम क्या बना देते हैं, बिल्कुल बेकार करके जो है ना। मैं इसलिए वो कहता था कि जी ये जो हम कहते हैं कि जनाब अली फलां चीज़, उसमें से आपने सेट्स पढ़े होंगे, याद है सेट्स पढ़े थे, A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना, A इंटरसेक्शन B,
ठीक है ना। ये आपको हमेशा जिंदगी में क्या लगते थे, आप कहते थे यार ये क्या बकवास चीजें, ए इंटरसेक्शन बी तो ए यूनियन बी, ठीक है ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी वगैरह, ठीक है ना। अच्छा। मंतिक की इस्तिलाह के अंदर जब आप जाते हो ना, मंतिक के अंदर जब जाते हो तो आप कहते हो कि जब दो चीजों का इज्तिमा होता है तो नतीजा क्या होता है, अर्जल के ताबे होता है, नतीजा अर्जल के ताबे होता है, ये मंतिक के अंदर जो आता है, नतीजा अर्जल के ताबे होता है। ठीक है ना, कि दो चीजें जो है ना उसमें से, ये मंतिकी कहते हैं। ये इंटरसेक्शंस के अंदर हो रहा होता है, जब दो सेट्स होते हैं, ए और बी जो होते हैं, ठीक है ना, ए 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 है। आपका वो जी कहाँ पे आप पहुंच गए हैं, क्या करूं बच्चों। एक ऐसी अजीब हमारे यहाँ वो बन चुकी है कि हमें, हमारे यहाँ जिंदगी जो है ना वो हो गई है बिल्कुल 1 2 3 हो गई है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आपने पढ़ा था ना, तो आपका नतीजा क्या आया था, बेसिकली बी आया था आपके पास, 1 2 3 आया था, याद है ना। ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 आया था। नतीजा क्या होता है, ये अर्जल के ताबे होता है। ये मंतिक जो मैं, जिन्होंने पढ़ी हो मंतिक वगैरह, उनको पता होगा कि नतीजा ये क्या थी सारी, ये जो आप इंटरसेक्शंस और ये पढ़ रहे हो, सेट्स वगैरह और सब कुछ, वो सारी चीजें जो है ना वो मौजूद हैं, समझ रहे हो। तो ये उसमें से चल गया था, पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई। इस इस्तिकरा का मतलब ये है कि साहिब सिराजी ने जाकर तलाश किया चीजें, उन्होंने कहा कि ऑल कौन कौन सी चीजों में ऑल होता है और किस कहाँ तक हम उसको ऑल कर सकते हैं। ये एक एक तहकीक जो उन्होंने की चीजों के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई ये सारा मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इन इन चीजों में क्या हो सकता है, ऑल हो सकता है, इसके अलावा क्या नहीं हो सकता। ठीक है ना, कभी भी क्या नहीं हो सकता वो, ऑल जो है ना इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसमें से आ गया, तो ये उन्होंने कहा कि ऑल इस तरह हो सकता है और इसके अलावा क्या नहीं होगा, ऑल वो नहीं होगा। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर वो गए, ठीक हो गया। तो ऑल उन्होंने क्या निकाला, ऑल उन्होंने कहा कि जनाब, ऑल में इस्तिक्रा बयान की वो ये है कि मसला हमेशा 7 आदाद में से किसी एक अदद से बनता है। मसला जब भी बनेगा ना, एलसीएम जब निकलेगा, तो याद रखो, ठीक है ना, मसला, ठीक है ना, हाँ, मसला क्या होता है, इनमें से किसी ना किसी, जब भी एलसीएम निकाल के आप मसला बनाओगे ना, तो या तो 2 से बनेगा, या 3 से मसला बनेगा, या 4 से बनेगा। जो आप पहला, सबसे पहला जो आपका स्टेप आएगा, 8 से बनेगा, 2 3 4 8, ठीक है ना, 2 3 4 8, या क्या आएगा, 6 12 24। ये इन 7 अदद से क्या होता है, एलसीएम निकलने के बाद उमूमी तौर पे, उमूमी क्या, हमेशा क्या होगा, मसला इन्हीं से बन रहा होगा। देखो बात समझो, 2 3, ठीक है ना, 4 8 6 12 24, इससे बाहर आपका मसला कभी नहीं निकलेगा। अच्छा, जो आपका पहला स्टेप होता है, ये हमेशा याद रख लो, ये उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा भाई मैंने जितनी मसले निकाले, जो कुछ किया ना, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। समझ आ रही है ना। आप कहते हो ना, मैंने क्या किया, मैंने ये तजर्बा किया, 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 उसके बाद मैं नतीजे पे पहुंचा हूं कि बस इससे बाहर कोई चीज नहीं निकलेगी। ये क्या कहलाएगा, ये इस्तिकरा कहलाता है उनका। ठीक है ना, समझ आ गई ये बात को। तो इंडक्शन जो है ना, ठीक है ना, उसमें से उसमें जो होती है हमारे पास जो है रिसर्च की मुख्तलिफ, उसमें से वो आती है। 2 3 4 8 6 12 24, साहिब सिराजी ने ये वो बयान कर दिया। कोई कोई वजह नहीं है, बस आप 2 3 4 6 लिख दो, 8 12 24 यूं लिख लो। आप यूं लिख लो, 2 3 4 8 6 12 24, वो उसमें डबल डबल कर थे ना, 6 12 24 को कर दिया, तो आप यूं लिख लो, 2 3 4 8 6 12 24। ठीक हो गया। ये उन्होंने कहा कि मसला इनसे बनता है। अब ऑल कितने कितने का हो सकता है, वो कहते हैं मसला अगर पहले 4 अदद, अब आपको बता रहे हैं कि इनको क्यों इलादा लिखा था, ठीक है ना, इनको इलादा क्यों लिखा था, वो बताने के लिए कि 2 3 4 8 से बनता हो, तो ऑल कभी नहीं होता। समझ आइए, अब समझ आ गई इनको इलादा क्यों लिखा था, 2 3 4 8, इसलिए इनको इलादा लिख लिया था। आप ना लिखना चाहो आप वो कर लो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 3 4 8 में ऑल कभी नहीं होता। गल समझ आई है। 2 3 4 8 से अगर मसला बना है तो इसमें ऑल नहीं होगा, कभी भी, कभी भी ऑल नहीं होगा। और अगर पिछले 3 आदाद 6 12 24,
ठीक है ना। अगर क्या हो 6 12 24 से बनता हो तो कभी कभी ऑल हो सकता है, कभी कभी ऑल हो सकता है। ठीक है ना, ऑल हो सकता है। ऑल का मतलब वही था कि हम क्या करते थे, उन पेड़ों को 6 पेड़े थे, अब क्या करें, मिसाल का 6 कॉल 10 तक हो सकता है। कभी कभार हम क्या करते हैं, 6 पेड़ों को हम ना 7 बनाते हैं, कभी 6 पेड़ों को ना 8 बना देते हैं, कभी 6 पेड़ों को 9 बना देते हैं, कभी 6 पेड़ों को 10 बना देते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना, लौटने के ऑल के उसमें से वो आ जाएगा ना। ठीक है ना, ये आ गया उसमें से। तो 6 कभी क्या हो जाएगा, 7 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, वितरण व शफन का क्या मतलब है। वितरण व शफन का मतलब है कि चाहे ताक का अदद में इवन में हो या ऑड में हो। ठीक है ना, शफन जुफ्त में वो हो जाए या उसमें वितरण जो है ना। ठीक है ना। तो 6 को, ठीक है ना, उसमें से 6 5 नहीं बन सकता, 6 5 नहीं बन सकता, 6 7 8 9 10 बनाया जा सकता है। वितरण व शफन का क्या मतलब आ जाएगा, चाहे आप इसको 7 बनाओ चाहे ये 9 बने। और शफन का मतलब क्या है कि 6 से 8 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। ये मतलब है कि जुफ्त और ये ताक दोनों बन सकता है। 6 को 10। अच्छा। अच्छा, 12 का ऑल 17 तक हो सकता है, वितरण ला शफन। 12 जो है ना, 12 12 अगर मसला बना होगा ना, तो कभी 12 13 बनेगा, कभी 15 बनेगा, कभी 17 बनेगा। 12 14 कभी नहीं बनेगा, 12 14 कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना, 12 16 कभी नहीं बनेगा। 12 अगर बनेगा तो 12 13 हो सकता है, 12 15 हो सकता है, 12 17 हो सकता है। अच्छा, ये जो 12 12 पेड़ों को कभी आपको 13 पेड़े बनाने पड़ेंगे, कभी 15 बनाने पड़ेंगे, कभी आपको 17 बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, वितरण ला शफन का मतलब है ऑड में चेंज हो सकता है, इवन में नहीं आ सकता। ऑड में चेंज हो सकता है, 13 15 17। अच्छा जी, और 24 का ऑल सिर्फ 27 हो सकता है। 24 अगर आएगा ना, तो 24 का सिर्फ एक ही ऑल होता है और 24 पेड़े सिर्फ 27 बन सकते हैं। ठीक है ना, 24 के पेड़े कितने बन, 27। और ये मसला खैर, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के नजदीक 31 भी हो सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, ये मुफ्ता भी कॉल नहीं है, लेकिन ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि 24 का ऑल क्या हो सकता है, 24 कभी 31 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये बास कंडीशंस में आएगा। ठीक है ना, अभी आपने बस इसको इस तरह ही समझना है जैसे मैं आपको कह रहा हूँ अभी। अच्छा, आप कहोगे उस्ताद जी ये क्या है, ये क्या आप कह रहे हैं, ये हो क्या रहा है। जब इसको हम मसले को हल करेंगे ना, तब आपको ये बातें समझ आएंगी। अभी उन्होंने पहले आपको क्या किया, अपना एक इस्तिकरा बयान किया। उन्होंने कहा कि मेरी रिसर्च ने, साहिब सिराजी कहते हैं, मैंने जितना मसलों को देखा है ना, ये चीजें आपके पास आएंगी। वो कहते हैं तुम क्या कर लो, ट्राई कर लो। हम कहते हैं चलो ओके, आपने एक बात हमें बता दी, हम उसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है ना, वो कहते हैं ट्राई कर लो। मैं आपको कह रहा हूं ना, 12 क्या होगा, 12 12 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, 6 जो है 7 8 9 10 हो सकता है, और 24 27 हो सकता है। ये बता रहे हैं, इसी का नाम क्या है, इस्तिकरा है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि उन्होंने जितनी रिसर्च की, उन्होंने जाकर उन्होंने कहा कि भाई ये सब का सब क्या है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ मेरी रिसर्च का निचोड़ ये है। अब कहते हैं तुम क्या कर लो, तुम अपनी जोर आजमाई कर लो। हम कहते हैं ठीक है हजरत, आपने वो कर लिया, अब हम भी जोर आजमाई कर लेते हैं। वो कहते हैं चलो करो रोज रोज जो है ना अपनी जोर आजमाई जो है। ठीक है। अब क्या होता है, देखो जरा मसला, जौज बिन्त बिन्तुल इबन और अब, इसको याद रखना, जौज बिन्त बिन्तुल इबन और अब आ गया। ठीक है जी, जौज बिन्त बिन्तुल इबन ते अब हम मसला बनाते हैं। ये आपको ट्राई से वो आएगा। अच्छा, जौज बिन्त, ये आपको मजा अब आएगा। अच्छा, और जो आप कह रहे हो ना उस्ताद जी ये क्या बातें कर रहे हैं आप, अब आपको खुद बहुत समझ आना शुरू होगी। और जिसको याद नहीं है ना, तो अपने सामने वो रखा करे। क्या रखे अपने सामने, वो अहवाल रखा करे। अच्छा। अच्छा, अब देखो जौज को क्या मिलना है, देखेंगे मैयत की औलाद है, हाँ जी औलाद है, मैयत की औलाद है, तो जौज को क्या मिलना चाहिए, रुबो मिलना चाहिए। अच्छा, क्या इस बिंत के साथ अब क्या है, इबन है, नहीं है, इसको निसफ मिलना चाहिए। अच्छा, बिंतुल इबन के क्या थे, बिंतुल इबन के 5 अहवाल थे और 4 जुमले थे, तो मुजक्कर औलाद नहीं है। मुअन्नस औलाद है, एक है, तो इसको क्या मिलेगा, सुदस मिलेगा।
और अब्बा जी के अहवाल याद हैं? अब्बा जी की, अब्बा की, बाप की, तीन हालतें हैं। जो सबसे पहले पढ़ा था आपने, सबसे पहले सुदस होता था, सुदस माला सबा होता था, या की होता था, सुदस माला सबा होता था, या सुदस असबा होता था, और क्या होता था उसमें से? तो अब ये क्या होगा? जौज बिन सुदस, सुदस फकत कैसे होगा ये? सुदस माल असबा होगा, क्यों? मुजक्कर औलाद नहीं है भाई। आपके हवाल अगर भूल गए हैं ना, तो ये तो सबसे पहला क्या था, सबक था आपका, सुदस माल असबा। चलो जी, ये हो गया जनाबी अली। अब हमने क्या करना है, अब मसला बनाना है। देखो, रुबो का मखरज क्या होता था? रुबो का मखरज होता था 4 होता था, ठीक है ना। निसफ का मखरज होता था 2, उसका मखरज होता है 6, ठीक है ना। तो ये सुजमा अल्लाह, ये 6, 6 को दो दो लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही दफा काफी है। तो क्या है, 2, 4, तो 6। अब हम इनको क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। फिर 2 से करो, ये तो एक एक ही रहेगा, ये एक आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर 3 लिख लो, 3, 1, 1, ठीक हो गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3, मसला किससे बन जाएगा? 12 से बन जाएगा। तो आप लिखते हो जी, मसला 12 पेड़े बना दिए। चलो जी, 12 पेड़े बन गए। चलो जी, हूँ की कत कर रहे हैं, 12 पेड़े बना दिए आपने। रुबो दे दो इसको, रुबो दे दो। चलो जी, 3, रुबो का मतलब 3 ही होगा ना, 1/4 से मल्टीप्लाई करो। इसको निसफ दे दो। आप क्या कर रहे हो, आप शाही खर्च कर रहे हो। आप कहते हो चलो जी कोई नहीं, आज बांटी जाओ। अभी पता चल जाएगा बांटने का असर क्या होता है। बिनतुल इब्न को सुदस दे दो, 2 इसको भी दे दो, ठीक है। तो इसको सुदस तो मिलना ही मिलना है, पहले सुदस तो अब्बे को मिलना ही मिलना है, बाद में जो कुछ इनमें से बच रहा होगा वो भी उसको मिलेगा। तो चलो इसको भी 2 दे दो, पहले तो 2 दे दो, ठीक है ना। 2 इसको भी दे दो। चलो जी पुत्र, अब कैलकुलेट तो करो जरा, चीजें तो गिनो कि कितने और रोटियों के तुमने वादे कर लिए हैं। रोटियों के वादे कर लिए हैं, पेड़े 12 हैं तुम्हारे पास। अब जरा रोटियां तो कर लो कि कितनी रोटियों के वादे किए हैं। ते 3 ते 6 9, ते 2 11, ते 2 13। ओए, खाता खराब हो गया है। रोटियां, पेड़े 12 हैं, पेड़े 12 हैं, ते रोटियां कितनी हो गई हैं? 13 हो गई हैं। ओए होए होए होए, हुण की करा? कोई नहीं, पाकिस्तानी तरीकाकार, क्या करो उसमें से आटा नया लाने की, आटा तो जाहिर बात है ले आ ही नहीं सकता, तो 12 पेड़े हैं। इन सब में से क्या करो, थोड़ा 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 करके ना इसको अवलूहू करो। कितने बनाने हैं? 13 देनी है ना। चलो जी, इसी को 13 कर लो। दूध क्या हो गया है? ठीक है ना, आखिर में 2 सुदस तो मिलना था ना, सुदस माल असबा, सुदस को मिलना था ना। अब कुछ सुदस था ना, वो तो माल असबा का मतलब था कि अगर जो कुछ अगर इनसे बचता तो वो उसको मिलता। वो तो पहले ही, अब्बे को तो पहले ही नहीं मिल रहा, तो 6 उसमें से इसको तो 2 तो देना ही देना था। 2 तो देना ही देना था, ये मतलब था। समझ आइए, पाकिस्तानी काम की होता है, दूध थोड़ा हो गया है, बंदे ज्यादा हैं, की करना है, पानी डालो। तो की हो गया, पूरा कर लिया। तो अब क्या हो गया, ऑल 13 हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि भाई आपने क्या करना है, जो जो उसने जायदाद छोड़ी उसके बनाओ, पहले से 13 इससे बनाओ। तो खामन को उसमें से 3 दे दो। निसफ उसका निसफ, अब ये निसफ नहीं होगा इसका। अच्छा, अब ये निसफ नहीं है उसमें से हो रहा कि आप कहो कि जी उसमें से इसको कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे उस 13 में से। इस 13 में से 2 मिल जाएंगे, और हमसे 2 मिल जाएंगे। ये हो गया जनाब अली। तो 12 का ऑल 13 हो गया। अभी हमने किया कि 12 का ऑल 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है। इस मसले के अंदर 12 का ऑल क्या हो रहा है, 13 बन रहा है। नहीं समझ आई बात की? इस मसले में 12 का ऑल क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। नहीं समझ आई? कोई गल नहीं, तो अभी समझ आ जाएगी। और कर लेते हैं, अभी परेशानी की क्या बात है बच्चों, परेशानी की क्या बात है? ठीक है जी। तो 13 बस, 13 रोटियां लगाओ, खत्म होगी। 13 क्या कान तो गए, तो 13 कैसे करेंगे? 13 क्या करो, 13 13 पेड़े बनाओ। 12 को 13 पेड़े बना के हमने क्या कर दिया है, कौम को क्या पता भी नहीं चला कि की हो गया। 13 रोटियां खा गए वो जो है, 13 उनको मिल गई हैं बस।
समझ आ रही है बात की? तो उसमें से समझ आ गई है कि नहीं समझ आई है? सारे पेड़े थोड़े थोड़े हो गए। सारे क्या हो गए हैं? थोड़े थोड़े हो गए हैं। हर पेड़े में से की कर देता है, चोरी कर ली है, छोटी 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 चोरी करके क्या बना दिया हमने? 13वां पेड़ा वजूद में आ गया है, हर एक में से। ये काम किया है। ठीक है ना, उसमें से उसने वो बना दिया है। जोज को तीन पूरे नहीं जोज को रुबो नहीं मिला। तीन मिले हैं उसको अब, लेकिन पहले उसको 12 में से तीन मिलने थे, अब क्या हुआ है, 13 में से तीन मिले हैं यानी। ठीक है ना, वही जो वो आटा तो उतना ही रहता है ना, आटा तो बड़ा नहीं है। तो हमने 12 पेड़े बनाने से तो तीन पेड़े, उसको तीन रोटियां मिलनी थी उसको। अभी तीन रोटियां मिली हैं, लेकिन क्या हुआ, रोटी का साइज छोटा हो गया अब। रोटी का साइज छोटा हो गया क्योंकि वो 12 पेड़ों वाला जो पेड़े थे वो बड़े थे। अब जब 13 पेड़े बनाए उसी आटे में से, तो अब क्या हो गया, साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है ना, 13वां जो था जिसको हमने बनाया था। आप उस बात को समझ ही नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, 12 पेड़े हैं, रोटियां हमने 13 बनानी है, तो आप सिंपल सी एक लॉजिक है, क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? अब आप कहते हो उस्ताद जी और आटा ले आएंगे, नहीं, और आटा नहीं आ सकता। और आटा नहीं आ सकता। आप क्या करोगे? आप कहोगे उस्ताद जी दोबारा 12 पेड़ों को इकट्ठा करें। अब जो है ना, क्या करना है, उस जितना भी आटा है ना उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, 13 पेड़े बनाने हैं हमने। सिंपल सी लॉजिक है ना, 13 पेड़े बनाने हैं हमने। बस 13 पेड़े बनाओ और उसको तकसीम कर दो। ठीक है ना, अभी इसको करते हैं जरा और मसाइल हल करते हैं, अभी आपको बात समझ में आएगी। अभी 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट। ठीक है, अब ये मश देखो। ठीक है, जोजा उख्ते अली और उख्ते खैफी। अब देखो ना, अगर आपको वो याद नहीं है तो आप कैसे करोगे? अच्छा, ये अब ये खावंद फौत हुआ है, उसकी जोजा है, तो अब देखो खावंद की औलाद मौजूद है? नहीं मौजूद, तो बीवी को क्या मिल जाएगा? बीवी को रुबो मिलेगा। ठीक है ना, जोजा को रुबो मिलेगा। अच्छा, अब उख्ते ऐनी। उख्ते ऐनी के अहवाल में जाना पड़ेगा कि उख्ते ऐनी के अहवाल क्या थे, हमारे पास याद है? उख्ते ऐनी के अहवाल क्या थे? कि हमारे पास चार हालतें थी, निसफ, सुलुसान, असबा और हजब। निसफ, सुलुसान, असबा और हजब। देखा जाए कि मैयत के उसूल या फ़ुरू में से, फ़रा मुज़क्कर में से कोई एक है, नहीं है, तो उख्ते यानी, अगर है तो उख्ते यानी महजूब है। अगर नहीं है तो देखा जाएगा फ़रा मुअन्नस में से कोई एक है, वो भी नहीं है। अगर, अच्छा जी, तो अगर होती तो उख्ते यानी से, अगर नहीं होती तो उख्ते यानी क्या हो जाएगी, बेटी के कायम मकाम हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब ये निसफ हो जाएगी, इसको निसफ मिलेगा। ठीक है ना, अब उख्ते इल्ली के अहवाल में चले जाओ। उख्ते इल्ली का क्या था? उख्ते इल्ली के अहवाल में हमने क्या कहा था, कि हमने कहा था इसकी 5 हालतें और 4 जुमले हैं। देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या, हाँ, फरा मुजक्कर उसूल, या फरा मुजक्कर, या अखे ऐनी या उख्ते ऐनी बमा फरा मुअन्नस के मौजूद है या नहीं है। अगर कोई एक है तो उख्ते अली मौजूद है, अगर उनसे कोई एक मौजूद नहीं है तो फिर क्या आ जाएगी, उख्ते अली बिन्त के कायम मकाम हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन अगर इन 5 में सिर्फ फरा मुअन्नस मौजूद हो तो उख्ते अली असब हो जाएगी। अगर उन 5 में से सिर्फ क्या हो, उख्ते ऐनी मौजूद हो, यानी उख्ते ऐनी मौजूद है, ये चौथा जुमला जो था, तो देखा जाएगा कि उख्ते ऐनी एक है या एक से जायद है। उख्ते ऐनी के अहवाल में चौथा जुमला देखो, अगर एक है तो उख्ते अली को सुदस मिलता है। ठीक है ना, वरना आखे अली की सदस हो जाएगा। समझ आ रही है? और आप कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या उस्ताद जी पता नहीं किधर बातें जो है ना, आप कौन सी वो कर रहे हैं? तो भाई ये तो सारी आपको कराई थी, इसलिए कहा था रटे लगाने हैं उसको। अब आ जाओ उख्ते खैफी के ऊपर से। देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फुरू में से कोई मौजूद है, कोई नहीं मौजूद है, तो उख्ते खैफी को क्या मिलना था? फिर इसको अगर ये एक होगा तो इसको सुदस मिल जाता था, सुदस। ठीक है, तो उख्ते खैफी को क्या मिलेगा? सुदस, इसको भी मिलेगा।
चलो जनाब अली, अब हम क्या करते हैं, रूबो का मखरज क्या होता है, मैं वैसे लिख रहा हूँ। रूबो का मखरज 4 था, समझाने के लिए आपको 2 था। तो उसका मखरज क्या था, 6 था, ये 6 था। तो 6 को आप 2 दफा भी लिख लो तभी मसला और एक ही बात रहती है। 2 दफा लिखो, 1 दफा लिखो, एक ही फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, 4 और 6, वही। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 आ जाएगा, 2 1 3, 3 1 1 1। मसला किससे बनाया, 12 से बनाया। ठीक है ना, मसला 12 से बनाया। अब जरा देखना बात को, अच्छा इसको, इस ये ना नजर ना है आपके, अच्छा ये साइडों पे ख्याल करना, इसे ना हो करना। 12 से मसला बना। अब जरा उस 12 में से रुबो दे दो बेगम को, तो कितने मिलेंगे इसको, 3। निसफ इसको दे दो, कितने हो जाएंगे, 6। सुदस इसको दे दो, 2। 2 इसको दे दो, ओए हो, कम खराब हो गया। 3 × 6 9 ते 2 11 ते 2 13, ओए हो। पेड़े 12 हैं, रोटियां 13 करनी है, तो कम की करना है, औलूहू 13। खत्म हो गई बात, चाहिए 13 हो गया बस। अब क्या कर दिया हमने, यानी अब पेड़े 13 जब हो गए ना, तो उसका मतलब पेड़े का साइज छोटा हो गया है। यानी रोटी का साइज की बन जाएगा, छोटा हो जाएगी रोटी जो है। सिहाम हमने तो करने, आटा और आ नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये बात भी समझ नहीं आई। नहीं समझ आई, कोई गल नहीं, आगे चलो। नहीं समझ आई तो बार बार समझ आएगी, जब बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, कुछ चीजें होती हैं जो आपको वक्त के साथ समझ आती हैं। आगे करते हैं जरा, देखते हैं। जोजा है, जोजा है, जोजा आ गया। उम आ गई, तो अब साहब आ गए, ओह हो। जोजा, तो औलाद ना हो तो बेगम साहिबा को की मिलता है, रुबो मिलता है। अच्छा जी, अब आ जाओ जनाब अली। अब्बा जी आ गए हैं, अब्बा जी आ गए। तो अब्बा जी को की मिलना है, असबा महज है। औलाद नहीं है ना, औलाद नहीं है, तो अब्बा जी के हैं, असबा महज है। और ये याद है, आदुस जोजैन माल अब मौजूद है या नहीं है, इसको क्या मिलेगा, सुलुस बाकी मिलेगा। सुलुस बाकी, याद है। अब कल मैंने आपको, जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कल कहा था बच्चों कि रूबो का मखरज क्या होगा, पहले रूबो का मखरज निकालो। रूबो का मखरज तो क्या आएगा, 4 आएगा। सुलु से बाकी, हमने कहा था कि सुलु से बाकी अगर जोजा के साथ हो तो उसका मखरज क्या बनता था, 4। अगर सुलु से बाकी अगर जोजा के साथ हो, यहाँ पे मसले में जोजा मौजूद है ना, तो 4। और अगर क्या हो, जौज के साथ हो तो मखरज क्या होता है, 6। इसका मतलब, इसका मखरज क्या बनेगा, 4 ही बनाएंगे इसका भी मखरज, सुलु से बाकी। कल हमने ये बात की थी, पता नहीं नहीं समझ आई उस्ताद जी, क्या बातें कर रहे हैं आप। कल ये की थी, लेकिन आप लोग क्या थे, समझते ही नहीं थे। ये देखो, निसफ का मखरज 2 है, रुबू का मखरज 4 है, सुमन का मखरज 8, सुसान सुस का मखरज 3 है, सुस का मखरज 6 है, सुलु से बाकी का मखरज 4 होगा अगर जोजा के साथ हो। यानी जोजा समझ रहे हो ना, नीचे जोजा साथ मौजूद है। अगर 6 होगा अगर जौज के साथ हो, सुलु से बाकी, तो फिर मखरज क्या बनता था, 6 होता था। और असबा का मखरज नहीं होता था। कल पढ़ा था, ये सुलु से बाकी का मखरज 4 होगा, जो अभी मैंने कहा है, 4 है मखरज। अब इसका मतलब शुरू से बाकी 4 आएगा। अब पता है इसका मसला किससे बनेगा, 4 ही से बनेगा। 4 अगर लिख भी लोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, ये 2 ज़रबे 2, मसला किससे बनेगा, 4 से बनेगा। मसला किससे बनेगा, 4 से बनेगा। तो मसला किससे बनेगा, 4 से बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो जी, हुण की करना है, कम समझो आप जरा। 4 से तो इसको की मिलना है, रूबो मिलना है। इसको की मिलना है, खामन को क्या मिलना है, रूबो, बीवी को 1। अब बाकी कितने रह गए हैं, 3 रह गए हैं। बाकी कितने रह गए हैं, हिस्से कितने रह गए हैं, शुरू से बाकी का मतलब बताया था ना। बाकी हिस्से कितने रह गए हैं, 3। उसका सुलस निकालो, उसका हिस्सा क्या आएगा, तो 1 इसका मतलब है अम्मा जी को भी मिलेगा। 1 किसको मिल जाएगा, अम्मा जी को। और बाकी कितने हिस्से रह गए हैं, 2 रह गए हैं, तो 2 अब्बा जी को चले जाएंगे। तो ये मसला क्या है, ये आदिला मसला क्या आया, ये इसमें ऑल नहीं हो रहा, ना नाकिसा है, ना ही क्या है,
ना नाकिसा है, ना ही क्या है, ना नाकिसा है, ना ही ऑल हो रहा है। ये आ गया जनाब अली, ये आदिला मसला आ गया। गल नहीं समझ में आई है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने बाकी जो एक दो तीन मिसालें लिखी हुई हैं, ये आप लोगों ने क्या करनी है, ये आपने हल करनी है आज जो है। ठीक है ना, ये कल मैंने आपसे पूछनी है। खुद थोड़ा सा इसको हल करने की कोशिश करें, दिमाग को खोलेंगे तो तब क्या आएगी, बात समझ में आएगी। अच्छा, थोड़ा सा कभी कभी दिमाग को क्या करना चाहिए, इस्तेमाल भी करना चाहिए। अच्छा, कभी कभी दिमाग को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ी सी उसकी क्या हो जाती है जरा, वो काम करता रहता है फिर। उसको सोए रखेंगे तो फिर वो काम कभी नहीं करेगा। ना ना ना, जोजा के साथ ओम है तो उतना नहीं लेगी। उसमें से ये जो है ना, सुल से बाकी लो, बस सुल से बाकी। आपने ये ना करो कि जी उसको एक मिला था इसको भी एक ही मिल रहा है। होता यही है अमूमी तौर पे कि उसमें से ये इस तरह ही आ रहा होगा, लेकिन सुल से बाकी करके हम वो करेंगे। ठीक है, ये आपने क्या करना है इसको, इंशाल्लाह आज करो। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह दिमाग कुछ ना कुछ खुल जाएगा। जितने आवाम रह चुकी है, लगता नहीं है कि ये जो है आवाम बाकी क्या होगी। ठीक है ना, आखिर दावाना तक पहुंच पाएगी। ठीक है ना, आखिर दावाना तक पहुंच पाई जाएगी, ये लगता नहीं है। ठीक है।